SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए वेरियस पोस्ट निकल चुकी हैं, जिनमें आती है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यानी कि राजभाषा अधिकारी के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रीम 2022 की ये पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 5 जनवरी 2022 यानी आज ही से शुरू हो चुके हैं इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो 24 जनवरी 2022 तक होंगे। एडमिट कार्ड आपके ईमेल या SMS द्वारा आपको बता दिया जाएगा, जो इनके वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। और यहाँ पे फ़ेज़ 1 की भी डेट इन्होंने दी है 20 फरवरी 2022। फ़ेज़ 2 की डेट है मार्च 20 2022। और यहाँ पे फ़ेज़ 3 की जो इंटरव्यू की डेट है वो इन्होंने भी नहीं बताई है। तो यहाँ पे बाकी पोस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे जान लेते हैं किसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3 पोस्ट हैं टोटल। 2 UR के लिए हैं, 1 OBC के लिए है, जिनमें एक HH के लिए रिजल्ट है। तो HH कौन सी कैटेगरी से आता है वो उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री अगर आपके पास हिंदी में है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो इलेक्टिव हो, कंपलसरी हो, चाहे कितनी साल आपने पढ़ा हो। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री PG यानी कि MA संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। वो चाहे आपने जैसे भी पढ़ा हो, कितने सेमेस्टर कितने ईयर पढ़ा हो, इलेक्टिव हो, कंपलसरी हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं तो देखिए जो कैंडिडेट्स हैं OBC के, उनको OBC वही माना जाएगा जो नॉन क्रीमी लेयर में है, यानी कि क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, यानी कि जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है। आगे EWS कैटेगरी के लिए बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के बीच का बना होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2021 या फिर उसके बाद का अब तक का बना होना चाहिए। आगे चलते हैं तो और भी कैटेगरीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे एक कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और दोनों के लिए उसको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी, अलग फीस उसको भरनी पड़ेगी। और अगर आप एक ही पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि वो गलत हो चुकी है किसी न किसी तरीके से, दोबारा आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप 3-4 बार कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी उसमें जो आपकी डिटेल होंगी वही मानी जाएगी। प्रीवियस आपकी जितनी सारी एप्लीकेशन होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने बताया है कि देखिए बाद में चेंज अगर करेक्शन आपको करना हो तो वो आप नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही आप अपना सोच समझ के जो भी आपको डिटेल डालनी है फॉर्म में वो डाल दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होगी यानी कि पोस्टिंग आपकी जो होगी वो SEBI के जितने सारे ऑफिस हैं ऑल इंडिया में, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे इन्होंने बताया है हु हैव अपेयर्ड, यानी कि जो फाइनल ईयर में आप अपनी ग्रेजुएशन या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी डिग्री है उसके अगर फाइनल ईयर में अभी आप हैं और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू तक चले जाएंगे तो आपको अपना रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि आपके रिजल्ट की डेट कौन सी मानी जाएगी, तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी DMC होती है, उसी पे जो आपकी रिजल्ट की डेट होती है वही मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी न किसी तरीके से वो गलत है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाएं कि ये बच्चा इससे पहले ही पास हो चुका है, इसी कारण से इसकी जो डेट है, रिजल्ट डेट है, वो गलत छपी हुई है। यहाँ तक आपके जो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं एज लिमिट के बारे में। तो 31 दिसंबर 2021 तक आपकी एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यानी कि सीधी सीधी बात है, OBC के बारे में बात नहीं करेंगे, UR और EWS के बारे में बात करते हैं। तो 1 जनवरी 1992 या फिर उसके बाद का आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, जो आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और OBC का सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही बना होना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है 10 साल की छूट मिलती है PWBD कैंडिडेट को। और देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ऊपरली लाइन में लिखा है कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर फेज़ 3, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट जाएंगे तो उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर वो 1 अप्रैल 2021 से पहले का बना है या फिर वो अच्छे सही फॉर्मेट में नहीं है तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। तो PWBD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। और अगर PWBD कैंडिडेट यहाँ पर SC ST से है तो 15 साल की छूट मिलती है, OBC से है तो 13 साल की छूट मिलती है, UR EWS से है तो 10 साल की छूट तो मिलेगी। आगे 5 साल की छूट मिलती है एक्स सर्विस मैन को। और
अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो होगा 3 फेज़ होंगे, जैसा कि आपको पता है। फेज़ 1 आपका ऑनलाइन है, उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो आपका है वो 100 अंक उसमें होंगे, और 100 अंक का होगा, यानी कि 30% उसके मार्क्स लगेंगे, यानी कि आपको इतने लेके आने पड़ेंगे। और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर होगा। कौन कौन से आपके जो है टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट, तो आपके हैं जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा। फिर आपका पेपर 2 आता है फेज़ 1 का। तो पेपर 2 भी आपका जो है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, और इसमें राजभाषा से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, और ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो ये 100 अंक का होगा, 40 मिनट का होगा, 40% इसकी कट ऑफ होगी। तो 40% इसमें आपको कम से कम लेके आने, 30% पेपर 1 में लेके आने, दोनों के मिला के 40% होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, और यहाँ पे देखिए सेक्शनल वाइज जो आपकी कट ऑफ नहीं होने वाली है, तो आपके दोनों पेपर में एग्रीगेट होने चाहिए। यानी कि जैसा कि IBPS SO में होता है कि रीजनिंग में अलग लेके आने होते हैं, इंग्लिश में अलग लेके आने होते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। और आगे चलते हैं तो देखिए ये जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा उसमें फेज़ 1 के जितने भी सारे आपके मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, यानी कि सीधी सी बात है, फेज़ 1 आपका क्वालिफाइंग है। इसके बाद फेज़ 2 आता है, और फेज़ 2 का जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है नीचे वो बाद में देखेंगे। तो फेज़ 2 में आपका देखिए क्या होगा? पेपर 1 होगा, इंग्लिश होगी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स होंगी उनके ऊपर, और 100 अंक होंगे। 1 घंटे का टेस्ट है, कट ऑफ इसकी 30% लगेगी, 1/3 वेटेज लगेगी। और पेपर 2 आपका जो होगा वो यहाँ पे 100 अंक का होगा, वो भी 40 मिनट का होगा, और 40% इसकी कट ऑफ लगेगी। दोनों के पेपर 1 और पेपर 2 में आप अलग अलग लेके आएंगे, तो दोनों के मिला के आपके 50% जो है कट ऑफ होनी चाहिए। और आगे इन्होंने लिखा इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन वो पेपर 2 में होगी, क्योंकि पेपर 1 जो आपका है वो इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो केवल ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ही होती है। आगे चलते हैं तो देखिए इंटरव्यू के लिए जिन लोगों को बुलाया जाएगा उन वो अपनी वैकेंसी से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि OBC से 3 लोगों को 3 गुना वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि एक ही वैकेंसी है। और UR से 6 लोगों को, यानी कि टोटल 3 वैकेंसी हैं, तो 9 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि जिनके ज़्यादा अंक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे इन्होंने लिखा है जितने सारे आपके क्वेश्चन हैं बाइलिंगुअल होंगे एक्सेप्ट इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे देखिए फेज़ 2 आपका जो होगा उसमें 85% आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, और इंटरव्यू के 15%, टोटल आपके 100 में से आपकी फाइनल जो कट ऑफ लगेगी, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको देखिए कई सारे जो है यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होगा। और यहाँ पे का जो ग्रेड पे आप जो जानना चाहते हैं ग्रेड A का, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस हैं, देखिए नेशनल पेंशन स्कीम है, और आगे है ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस एट्सेट्रा एट मुंबई एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 पर मंथ विदाउट एकम, ये जो है आपका एकोमोडेशन, एंड 80,500 विद एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है भैया, ऐसा ही है। आगे बेनिफिट जो आपको मिलेंगे तो यहाँ पे लीव, फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, यानी कि बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, मौज हो जाएगी आपकी, बस एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर दो। पोस्ट है तो आपकी कहीं भी ट्रांसफ़र आपका हो सकता है ऑल इंडिया में। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर है, तो फेज़ 1 के लिए आपके ये है एग्जामिनेशन सेंटर, आपका जो भी सिटी है वो यहाँ पे आती है इनके अंदर या नहीं आती है, तो आप देख लेना। और फेज़ 2 के लिए यहाँ पे नीचे लिस्ट दी हुई है B पे। और जो आपका फेज़ 3 होगा इंटरव्यू होगा उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। देखिए फेज़ 1 के लिए आप 3 सिटीज़ को प्रेफरेंस दे सकते हैं, और फेज़ 2 के लिए केवल एक सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है 1,000 रुपये यहाँ पे फीस है अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए केवल 100 रुपये फीस है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद कुछ ज़रूरी है यहाँ पे PWBD कैंडिडेट्स के लिए, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो आप देख ले कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी जो है कैटेगरी आती है। तो आगे चलते हैं, देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST PWBD कैंडिडेट को दी जाएगी, और ये आपकी होगी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2022।
और आपका जो है ऑनलाइन सॉरी ओनली वाया ईमेल आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद आते हैं आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, इनको आप पढ़ लेना एक बार, इतना ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। जितने सारे इंपॉर्टेंट लिंक हैं उनका एक ही लिंक है, यानी कि एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप सारे लिंक पे चले जाएंगे, तो वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप एक बार ज़रूर जाएं, इधर उधर गूगल वेबसाइट पे भटकने से अच्छा है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो इसके फॉर्म के बारे में हो गया भैया, फ़ोटो वोटो कैसे किस डायमेंशन में कितने साइज़ का होना चाहिए, कैसा फ़ोटो होना चाहिए, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बाद में अगर आप सबमिट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है फिर। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो वो फेज़ 2 के लिए जो आपका सिलेबस है, पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए, वो जान लेते हैं एक बार। तो सबसे नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सिलेबस जो आपका है फेज़ 1 के लिए वो ये है, कहाँ गया, सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इन जनरल स्ट्रीम। तो जनरल स्ट्रीम का है, ये तो हमारी है लैंग्वेज स्ट्रीम, तो लैंग्वेज स्ट्रीम का एक बार जान लेते हैं। ये आपका आ गया पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इन ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। तो हमारा ये आपका सिलेबस होगा। देखिए भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रश्न होंगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, शब्द भी हो सकते हैं, वाक्यांश भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी फिर विधिक शब्दावली होगी, अंग्रेजी से हिंदी विधिक शब्दावली होगी, हिंदी से अंग्रेजी प्रशासनिक बैंकिंग पूंजी बाजार संबंधी शब्दावली, और अंग्रेजी से हिंदी प्रशासनिक बैंकिंग पूंजी बाजार संबंधी शब्दावली। और ये आपका जो है पेपर 2 का सिलेबस है, जो फेज़ 1 का पेपर 2 है और फेज़ 2 का, ठीक है। इसके बाद पेपर 1 और फेज़ 2, फेज़ 2 का जो पेपर 1 है उसका ये है, द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन ए मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपका इंग्लिश राइटिंग में आएगा। तो ये 23 पेज थे, 23 के 23 को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया जो इसमें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए 3 जो है मेन चीज़ें हैं, लोगों को लग रही है फीस बहुत ज़्यादा है, 1000 है, और इसके साथ साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपका सिलेबस है, वो भी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को अच्छी तरह से, हालांकि इतना वो नहीं है समझने में। और फिर आपकी जो वैकेंसी है वो केवल 3 है, उनमें भी एक एचएच के लिए है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इसमें होने वाला है, तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो ही आप अप्लाई करें। और आरबीआई की जो राजभाषा अधिकारी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट आती है वो शायद इस बार नहीं आएगी, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होगा, पूरा नोटिफिकेशन। तो जो शॉर्ट नोटिस उनका आया उसमें तो अब तक जिक्र नहीं है, तो उसमें जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी नहीं होगा। तो ऐसी वैकेंसी आएंगी अब एक एक दो दो, और उनमें भी इतनी ज़्यादा, एक एक 1,500 फीस है, और एक एक जो वैकेंसी होती है उनको तो भाई आपको पता ही आजकल कितनी धांधलेबाजी चल रही है, तो ऐसी चुटकियों में ले जाते हैं। अब दिक्कत तो यही है। चलिए खैर हम क्या कह सकते हैं, हालांकि वैकेंसी आई है तो आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और फिलहाल के लिए तो इतना ही है, आगे आने वाले टाइम में अगर और भी कोई वैकेंसी आती है या फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको बता दी जाएंगी।